में हेल्थ के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो हमें पहले लगा पहले हम यूज करते हैं। सुष्मिता बता रही थी छोटी बेटी के बारे में, हमने उसको दिया, जब आया तो हमने लिया। आपको पता है 25 साल से मैंने कभी पैरासिटामोल लिया नहीं है। 25 साल से मैं कभी डॉक्टर के पास गया नहीं हूं, ना मेरे परिवार का कोई आदमी। पिछले 25 साल से हमें कभी बुखार नहीं हुआ है, कभी ठंड नहीं पकड़ा है, कभी हड्डियों में दर्द नहीं हुआ है, कभी रात के 12 बजे भी 1 बजे भी नहीं किया है मैंने। 3 बजे तक हमने मीटिंग की, 4 बजे तक मीटिंग की, चलते रहे, कभी थके नहीं। अब्रॉड में तो इतना चलते हैं पता नहीं। 25 साल से कोई डॉक्टर कुछ मतलब नहीं। उल्टा बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो रात को मुझे फोन करते हैं, क्या कर सकते हैं, ये हो रहा है, आपके पास कुछ है, मैं सोच रहा हूं कुछ सप्लीमेंट ले लूं। डॉक्टर्स फोन करते हैं, कई डॉक्टर हमारे पास हैं। उल्टा ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास है जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको सेहत, इस बिजनेस में आपको पैसे मिलते हैं, ये अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी है कमाने का, लेकिन उसके साथ जो सबसे अनमोल चीज मिल रही है वो क्या है? अच्छी सेहत परिवार की। परिवार में हेल्दी हो आप, लोगों के ना, आप देखिए कैसी दुनिया बदल रही है। शादी के बाद पहले देखिए जो घर बनता है कितनी खुशी से लोग बनाते हैं। नया घर बनाते हैं, बेड के 2 साइड होते हैं, है ना, एक साइड में अब भर जाता है वो क्रीम पाउडर ये वो वगैरह, है ना, दूसरा साइड खाली रहता है। फिर शादी के कुछ सालों के बाद उधर देखिए डिस्प्रिन है, ये है, पैरासिटामोल है, लिमिसोलाइड है, एंटीबायोटिक है, दूसरा टेबल भी भर गया, है ना। लेकिन अगर जितनी जल्दी आप दूसरे साइड में सप्लीमेंट भर लोगे तो इन सब चीजों का एंट्री आपके घर पे नहीं होगी, ये तो गारंटी है ना। राइट। लोगों के घर में दवाई रखने का अलग जगह है, हमारे घर में न्यूट्रलाइट रखने का जगह है। 20 साल पहले जब लोग हमारे घर पे आते थे और पूछते थे आप ये सब क्यों खा रहे हो, आपको क्या हुआ है, हम कहते थे हमें कुछ होगा नहीं इसलिए खा रहे हैं। और वो समझ नहीं पाते थे ये क्या बोल रहे हैं। आज उन्हें समझ में आ रहा है, आज समझ में आ रहा है कि यार ये लोग तो कभी हॉस्पिटल जाते नहीं है। कई कई किस्से हैं हमारे साथ, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स आपके साथ हैं, वो तो पहले हम यूज करेंगे ना, नहीं करेंगे। यस। हम अगर बीमार पड़े हैं तो फिर क्या फायदा इसको करने का, हम पहले यूज करेंगे। बहुत लोग नहीं करते थे, आजकल मुझे पता नहीं कोविड के बाद डर के मारे कई लोग यूज कर रहे हैं। कोविड के बीच में भी कई लोगों ने डर के, जो कुछ नहीं करते थे यूज, वो लेने लगे। अच्छा ये ले लूं करके लेने लगे, लेकिन लेते नहीं थे, बट लेना बड़ा जरूरी है। आप खुद को एक एग्जाम्पल बनाएंगे कि प्रोडक्ट में क्या दम है, कितना है, कि क्या कुछ है इस प्रोडक्ट में, पहले हम आपको एग्जाम्पल बनाएंगे। लोग नहीं थे, मैंने कई लोगों को देखा है झूठ बोलते थे, बोले यूज कर रहे हो, न्यूट्रलाइट ले रहे हो, हाँ सर रेगुलरली। सब ले रहे हो, हाँ सर रेगुलरली। नहीं, आप तो कई महीने पहले आपने खरीदा था डेली और प्रोटीन, उसके बाद तो आपने खरीदा ही नहीं। सर अभी भी चल रहा है ना। क्या चल रहा है अभी भी? नहीं सर खा रहे हैं ना। आदि खत्म नहीं हो रहा भाई साहब, आप खत्म हो जाओगे। सही माता, अबे सही लेते रहो। आपने एक बार ली थी कई महीने पहले और न्यूट्रलाइट, वो आपका खत्म नहीं हो रहा। तो प्रोडक्ट है कि कामधेनु गाय है? डब्बे से निकलता ही जा रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा आपका। खाते ही नहीं थे, झूठ बोलते थे, बाद में पता लगा 2 दिन खाते थे, 4 दिन डब्बे को सूंघते थे। पहले अपने आप को सही करना पड़ता है ना भाई, कि मेरे पास अगर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं तो मैं पहले यूज करूंगा। हमारे घर में पता है आपको 500-600 बेबी खाली यूज है, खाली यूज है। हमारे क्या नहीं खाते, हमारे 2 बच्चियां, हमारे जो काम करती है लड़की है, बेटी की तरह हमारे घर पे कई सालों से है, वो सब पूरे परिवार में 500-600 का हम ही खा जाते हैं। कई दिनों से हम कुछ प्रोडक्ट नहीं छोड़ते। यही तो प्रॉब्लम है। जिस बिजनेस को मैंने किया और जिस बिजनेस में कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो दुनिया में कहीं पे नहीं है, सबसे अच्छा सप्लीमेंट है। कैसे बनता है, अगर हम अभी गए थे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, आप ताजुब हो जाएंगे कि कैसे बनता है हमारा प्रोडक्ट। ओ माय गॉड, आपने सुना भी नहीं होगा कैसे बनता है वो प्रोडक्ट, आपने देखा भी नहीं होगा कि यार ऐसे मॉइस्चर को बाहर निकल के बिना प्रिजर्वेटिव के कैसे बनाते हैं यार ये लोग। एक तुलसी भी बनाएंगे तो उसमें कितना ध्यान देते हैं कि कौन सी वाली तुलसी, कौन से पत्ते, कौन से डीएनए का, कैसे बनेगा, ऐसे ध्यान रखती है कंपनी प्रोडक्ट का। ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, गारंटी के साथ। लोग मानते नहीं, वो है बात है। लोग ये खा रहे हैं, बोल अजीब लोग हैं, समझते नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त आया, उसने बोला हंस, मैंने ऐसे किया, बोले मैंने क्या वो बिजनेस में नहीं है? बोले नहीं तुम्हारे प्रोडक्ट में हाँ अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा इतना एज हो गया लेकिन अभी भी झुर्रियाँ नहीं तुम्हारी आंखों में हैं। यही देख रहा था वो। मैंने कहा आंखों में झुर्रियाँ नहीं, ये तो तुमने देख लिया, लेकिन आंखों के ठीक नीचे बाएं तरफ यहाँ पे एक दिल है, उसमें कितना सुकून है वो मैं कैसे दिखाऊं तुमको, है ना।
तुमको आंखों की झुर्रियाँ दिखी, कि तुम्हारे आंखों में झुर्रियाँ नहीं है। कई बार लोगों को आप कुछ दिखाना चाहते हैं और लोग कुछ और देखते हैं। मुझे याद है कहीं पे हम लोग सेमिनार कर रहे थे, लेडीज को लेके बात कर रहे थे, तो एक लड़का बड़ा एक्साइटेड बैठा था, बार बार इधर उधर देख रहा था। जैसे हमारे सेमिनार खत्म हुआ, वो बाहर के आया, बोले सर आपके साथ फोटो लेना। मैं बिल्कुल। तो मतलब सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये मतलब बहुत अच्छी बात है, बिजनेस आपने किया है? नहीं, शुरू करूँगा सर। मतलब फिर भी बहुत एक्साइटेड हुआ। तो वो बोलता है नहीं सर, मैं एक्चुअली मैंने आपकी जूते देखी। वो मैंने जूता बाहर से कहीं लेके आया था, कुछ अच्छा था वो देखने में, अभी भी है। तो मैंने आपका जूता देखा सर, क्या मस्त जूता आपने पहन रखा है। मैंने कहा मैं 2 घंटा यही करता था। तब मुझे एक बात याद आई किसी की, कि जब किताबें सड़क के किनारे बिकने लगे और जूता शोरूम के अंदर, तब समझ लेना कि लोगों को ज्ञान नहीं, जूता चाहिए। कभी आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हो, लोग कुछ देख लेते हैं। आप कुछ बोलना चाहते हो, वो कुछ सुन लेते हैं। हम लोगों को बोलना चाहते हैं आप हेल्दी तो रहोगे इस बिजनेस में, गारंटी के साथ कोई भी प्रॉब्लम आपके बॉडी में नहीं रहेगी, और उसके साथ सुकून मिलेगी जो आप दिखा नहीं सकते। हनुमान तो है नहीं, हम दिल चीर के दिखा देंगे, देखो कितनी शांति है। चुपके से हमारे घर पे बिग बॉस की तरह कैमरा लगा, फिर देखो हम कितने मस्ती में हैं, फिर देखो हम कितने खुश हैं, घर पे भी बाहर भी। ये पैसे देके भी नहीं मिलता है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यही तो करना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस है, मैंने प्रोडक्ट यूज किया। बाकी रही सेलिंग की बात, ये सेलिंग तो नहीं कहा जाएगा इसको, मुझे नहीं लगता इसको सेलिंग कहना चाहिए, इसको शेयरिंग कहना चाहिए, कि मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया, वो खुश है। आपने बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट दिए होंगे, खुश है ना लोग? यस। कितने लोग थैंक यू बोल रहे हैं ना? यस। क्योंकि अच्छा, ज्यादातर वो लोग बोलते नहीं है, बोलते हाँ काम कर रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, देखते हैं। क्योंकि वो लोग बहुत बड़े कम लोग डायरेक्टली बोलते हैं, लेकिन कई लोग बड़े अच्छा बोलते हैं कि यार बहुत, मेरा बहुत अच्छा हो गया। आप इस बिजनेस में खाली पैसे नहीं कमा रहे हो, लोगों की दुआएं भी कमा रहे हो। बड़े कम लोग कमाते हैं वो, क्योंकि हम कई लोगों को मदद करते हैं हेल्दी रहने में, कई लोगों की मदद करते हैं, वो कैसे हेल्दी रहेंगे ज़िंदगी में, कैसे अच्छी होगी उनकी ज़िंदगी, हम मदद करते हैं लोगों को, है ना। यही दुआएं मिल जाती हैं हमें यहाँ पे, और प्रोडक्ट यूज़ करना है, बस यही तो कहानी है। और क्या है? हमें मैंने यूज किया और लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिया, बेचा कह सकते हैं, पूरा तो पूरा नहीं बेचता हूँ ना मैं जितना भी शेयर करता हूँ। आजकल तो लोगों को प्रोडक्ट शेयर करने में हमें मजा आता है, हम कहीं पे भी बात कर लेते हैं, कहीं पे भी, एयरपोर्ट में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, आपको प्रॉब्लम है, आपके पैरों में प्रॉब्लम है, हम पूछ लेते हैं, हम पूछ लो हाँ हाँ ये है, तो हम बात करेंगे आपसे। तो कई लोग बाद में फ़ोन करते हैं, फिर ले लेते हैं, हाँ ये अच्छे प्रोडक्ट है, ये है वो है। कई लोग सुनते नहीं, वो अलग बात है, आप कुछ भी को वो सुनेंगे नहीं, आप बोलते रहो नहीं मैं तो वो खा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं तुलसी के पत्ते खा रहा हूँ, मैं आम के पत्ते खा रहा हूँ, मैं दूसरों के पत्ते खा रहा हूँ, मैं सुबह उठ के मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, नहीं मेरा चल रहा है, मेरा हम लोग का ऐसा है, हम लोग सुबह उठ के ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं हमारे, वो आपको समझा देंगे उल्टा। और कुछ दिनों के बाद पता लगा वही आदमी हॉस्पिटल में है। तो क्या होगा, आप इतना सब कुछ खाते थे, नहीं वो प्रॉब्लम हो गया भाई। इसीलिए तो बोलते हैं सुना करो। क्यों बोल रहे हैं हम इस प्रोडक्ट के बारे में आपको? क्योंकि देखिए इंसान की बॉडी एक मशीन है, और उसके अलग अलग पुर्जे हैं, और हर पुर्जों की अलग अलग जरूरत है। ये अगर न्यूट्रलाइट आप लेते हो, इतना बड़ा ब्रांड, ये इसका प्रोडक्ट आप लेते हो, तो हर पुर्जों की बात आप सुनते हो। ह्यूमन बॉडी इज ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। आपकी बॉडी जो डिमांड कर रही है, आप वो सप्लाई आपको नहीं दे रहे हो। आपको जो सप्लाई होनी चाहिए आपके बॉडी के लिए, वो सप्लाई नहीं हो रहा है, बॉडी डिमांड कर रही है। इट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। आप सप्लाई नहीं करोगे तो बॉडी में स्ट्राइक तो होगी, फिर डेफिशिएंसी आती है। सरकार खुद चिंतित है इसको लेके, सरकार चिंतित है कि क्या करें। लोग 84% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, आप सोचिए जरा, वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। 85% 6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विटामिन मिनरल्स डेफिशिएंट है, उनको नहीं है। और हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा ऑर्गेनिक प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स है। सोचिए जरा, गारंटी के साथ हम लोगों को बोलते हैं कि खाइए, आपको फिर पता लगेगा ये प्रोडक्ट क्या है। ऐसे प्रोडक्ट के साथ मुझे क्या मुश्किल है बिजनेस करने में, इतना। और प्रोग्राम भी रखा है कंपनी की तरफ से, कई चीजें, मॉर्निंग न्यूट्रिशन है, हम लोगों को समझाते हैं कि मॉर्निंग क्यों है। हम अलग अलग कम्युनिटी चलाते हैं, लेडीज की, जेंट्स की, अलग अलग कम्युनिटी करते हैं। वहाँ पे सुबह उठ के हम सिखाते हैं लोगों को कि कैसे आप हेल्दी रहें, क्या करें। वो कम्युनिटी में लोग आते हैं, लोग कस्टमर बनते हैं, लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। ये कोविड के बाद अच्छी बात हुई है, एक कम्युनिटी बना है हमारा, लोग हमें रिलाय करते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, अलग अलग कम्युनिटी हम बनाते हैं। और इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हमारे साथ हैं कि लोग भी खुश हैं, और हम यूज भी खुद करते हैं, लोगों को भी देते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, और कुछ नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। तो प्रोडक्ट लिया, यूज किया, लोगों को दिया, और लोग खुश हैं। और बिजनेस कहां से बनता है? आप जब ये काम करते हो तो आपका वॉल्यूम बढ़ता ही रहता है।
क्योंकि अकेले का बिजनेस नहीं है, सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाता है, सब अपना अपना पैसे कमा लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही है कि मैं सही ढंग से इसको कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं मिशन लेके कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं कंडीशनली तो कहीं नहीं कर रहा हूं कि अगर ऐसा करूंगा ऐसा हो गया तो ऐसा करूंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है। आई हैव टू कीप ऑन वर्किंग, मुझे करते रहना है, सीखते रहना है, वो करते रहना है। फिर आप देखेंगे धीरे 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 सब कुछ अच्छा होता जा रहा है, सब कुछ अच्छा होता जा रहा है, वो धीरे धीरे नेचुरल। सो प्रोडक्ट की बात होगी, यूज की बात होगी, मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा नहीं। उसके बाद ना इस मॉडल को समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। प्रोडक्ट आप समझ गए ना, कोई नहीं समझता है तो नहीं समझता है। बाहर दुनिया में लोग उस प्रोडक्ट, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट समझ के दुनिया भर के प्रोडक्ट लाते हैं और खराब करते हैं अपना शरीर, अपना चेहरा। लेकिन यहाँ पे खाली न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, हर प्रोडक्ट अच्छा है, होम केयर, पर्सनल केयर, हर प्रोडक्ट हेल्थ से रिलेटेड है। और आर्टिस्ट्री, आज अगर आपको लगता है कि हम बूढ़े नहीं दिख रहे हैं और ये बूढ़ी नहीं दिख रही है, तो उसका वजह तो यही है ना, हमें ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये कभी नहीं गई, कभी नहीं गई, है ना। मेरा एक दोस्त है, अभी वो कह रहा था कुछ दिन पहले, यार बहुत खर्च कर रही है मेरी वाइफ यार ब्यूटी पार्लर में, उसकी ब्यूटी पार्लर की खर्च मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने फिर मना कर, बंद कर दे, मत दे पैसे। मैंने कहा यार वो मेकअप क्या करूं, वो मानती नहीं है, मेकअप लेती है और मेकअप में बहुत पैसा खर्च करती है ब्यूटी पार्लर में जाके। मैंने कहा मत दे यार, कितना क्यों देता है। तो उसने कहा यार बिना मेकअप के वाइफ भी तो बर्दाश्त नहीं होती है। मैंने कहा फिर तो तेरी मजबूरी है, तो खर्च करता रहे। मेरी वाइफ को देख, वो कभी ब्यूटी पार्लर गई ही नहीं किसी भी चीज के लिए, इस उम्र में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट है आर्टिस्ट्री, क्या बूढ़ा होंगे ही नहीं, अंदर से ठीक, बाहर से ठीक, है ना, स्किन से ठीक, अंदर कहाँ मिलेगा ऐसा आपको। जिस बिजनेस में मैं हूँ उसमें मैं सुंदर भी दिखता हूँ, मेरा स्किन भी बढ़िया है, अंदर से भी फिट हूँ, बहुत सारे लोगों की मदद भी कर रहा हूँ और मैं पैसे भी कमा रहा हूँ। पैसे कमाया, आज भी कमा रहे हैं हमने, आपको हमने बोला कि हाँ पैसे मिलते हैं, काम करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। हर बिजनेस में मिलता है तो यहाँ पे क्यों नहीं मिलेगा। हर बिजनेस में टर्नओवर पे पैसा मिलता है तो यहाँ पे टर्नओवर पे क्यों नहीं पैसा मिलेगा। और टर्नओवर बनाने के लिए हम घर पे बैठ के तो नहीं कर रहे, काम तो कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं लोगों को, वो किसी और को सिखा रहे हैं, मिलजुल के सभी तो काम कर रहे हैं हम लोग। तो इस पैसे का मजा कुछ अलग है। सो इस मॉडल का सिलेबस समझिए थोड़ा, कि ये जो बिजनेस है इसका सिलेबस क्या है, कैसे करो इसका। पहली बात तो खुश रहिए, हमेशा एक्साइटेड रहिए, जैसे मैंने कहा है ना, आप खुश रहिए। खुश नहीं है तो फिर लोगों को दुख देंगे आप जाके, आप ट्रांसफर क्या करेंगे लोगों को, खुशी ट्रांसफर करेंगे ना, हम खुशी ट्रांसफर करते हैं। तो खुश रहना, मॉडल को समझना जरूरी हो जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल है कि क्या मैं बिलीव करता हूं कि बिजनेस कम करता है, क्या फेथ है कि हाँ मैं भी कर लूंगा, अगर इतने लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा, क्या विश्वास है या मेरे ऊपर, या मैं उन लोगों पे विश्वास करता हूं जो कुछ नहीं करते जिंदगी में। हमेशा उन लोगों को फॉलो करिए आप। देखिए आपका एनवायरमेंट ही आपको अलाउ करेगा आप बड़े होंगे कि छोटे होंगे। एक मछली को आप छोटे से जार में डाल दीजिए, वो कभी बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसका एनवायरमेंट ऐसा है नहीं कि वो बड़ा बन पाएगा। लेकिन उसको बड़े तालाब से में छोड़ दीजिए, वो बड़ा बन जाएगा। आप जहाँ पे बड़ा बनना चाहते हैं वैसे ही लोगों के साथ ज़्यादा समय रहिए तो आप बड़े बन जाएंगे। गलत लोगों के साथ हम रहते हैं, गलत लोगों की संगत हो जाती है, और उन लोगों के उसको प्रोटेक्ट करिए, अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करिए। आपकी ब्रेन आपके शरीर के अंदर है लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं है, यही प्रॉब्लम है। आपको कोई भी हंसा सकता है, कोई भी रुला सकता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो लोग आपके दिमाग को खराब भी कर सकते हैं। तो उसी बात को अपने दिमाग में डालिए जो अच्छा काम करेगा, क्योंकि बुरा जाएगा तो फिर बुरा। हमने ऐसा ही किया, मैं आपको बता सकता हूँ कहानी कि मैं कहाँ कहाँ पे था, मैंने छोड़ दिया। मैंने उनको बोला नहीं 2-4 साल मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे यही सोचना, यही करना है। तो फिर मेरा दिमाग सही बनने लगा और धीरे 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 होते लगा, क्योंकि दिमाग में था मिशन, समझ गया था मैं। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देख के मुझे इतनी समझ में आ गई थी कि ये लोग अगर कर सकते हैं कर लेंगे यार, थोड़ी गलती करेंगे, इधर उधर होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कर तो लेंगे, ये विश्वास तो है। वो विश्वास आता है आपको कभी मन में आता है? यस। अच्छा देखिए यहाँ पे आप कितने जो यस बोल रहे हैं वो समझ में आता है, कितने जो यस बोल रहे हैं उसमें नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब घर में आप अकेले होते हो और अपने आप से पूछते हो कि बेटा एक्साइटेड है, तब अगर आवाज आती है यस, तभी जाके आप सोच लेना कि सही ट्रैक पे हुआ। लेकिन अगर घर में अपने आप को आप पूछते हो कि एक्साइटेड है क्या, और जवाब अगर आता है हाँ हूं, थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूं भी, देखते हैं, अगर ये जवाब आता है तो फिर अपने आप पे काम करने की जरूरत है। आप खुद से अकेले में अगर एक्साइटेड हो तो वही काम करेगा कि हाँ मैं अकेले हूं, मैं अकेले था तब भी एक्साइटेड था, मुझे लगता था यही जिंदगी हमारी होगी। मैं जब बिजनेस ज्वाइन किया था कुछ दिनों के बाद मैंने सोचा था अच्छा अमेरिका भी जाएंगे,
अमेरिका भी ये करेंगे, वो कर, क्या क्या नहीं सोचा था। जब हम पहली बार अमेरिका गए, मैंने कहा आ गए। मैं फॉरेन घूमने का इतना शौकीन था, मैं फॉरेन कंट्री देखने के लिए फिल्में देखा करता था। लेकिन अभी देखिए अराउंड 34-36 कंट्री हम घूम चुके हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ, और 99% उनमें से फ्री में। ये इंपॉर्टेंट है। लोग घूमने जाते हैं, फेसबुक में फ़ोटो देते हैं, लेकिन वही फ़ोटो है, उसके बाद फ़ोटो नहीं देते, और वहाँ पे जाके फिर वापस आके हिसाब करते हैं कि कितने खर्च हुए, फिर उतने सब, वो मुश्किल हो जाता है सारा। करते तो हैं कंपटीशन में, क्योंकि आप कहती है वो लोग कर रहे हैं हम लोग नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना लोगों के साथ। अभी क्यों है, हम लोग ना लोगों को, हम एक ही में कहते हैं ना, मैं इंसान अजीब है, अजीब प्राणी है इंसान। वो लोग जो करते हैं वही कर रहे हैं, हम लोग सोचिए जरा, 5 MB से 10 MB से आके हम 1 TB तक पहुंच गए मोबाइल पे, खुश हैं हम लोग। और इंसान की जिंदगी आयु जो है वो 150 साल से घटते घटते 60-70 पे आ गया। दुखी नहीं है हम लोग, हम दुखी नहीं है। हमें अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छा कवर भी उसका चाहिए, क्यों? क्योंकि सब कर रहे हैं। लेकिन इंसान की जिंदगी घट के 60 से 70 साल हो गया, लोग मर रहे हैं। हम मर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सब मर रहे हैं। हम सीरियसली नहीं सोचते इस बात को कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जो चाहिए वो नेग्लेक्ट हो रहा है, जो नहीं चाहिए उस पर ज्यादा ध्यान जा रहा है, जो नहीं चाहिए उस पर हम पागल हो रहे हैं, है ना। सो यही है कि हम लोग, देखिए हेल्थ ऐसी चीज है, मैं आपको बताऊं फिर से, हेल्थ ऐसी चीज है, वो समझना पड़ता है। आपको हजारों प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको लाखों प्रॉब्लम हो सकते हैं, तब तक जब तक आपको हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस दिन आपके साथ हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ, तब आपके पास एक ही प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको कोई मतलब नहीं कि कुंभ में मेले हो रहे हैं, होने दो लेकिन मैं ठीक हो जाऊं। आपको कोई मतलब नहीं। ऑपरेशन सिंधु सक्सेसफुल, फेलियर हो भी जाता तो क्या होता, मैं तो ठीक नहीं हूं। आपको दुनिया से किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं है। सो यू माइट हैव 100 and 1000 प्रॉब्लम्स unless you have a health problem, but after that you have one problem. आपको एक ही प्रॉब्लम है। एक खुशहाल फैमिली में देखिए सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इस फैमिली की जो माँ है वो बीमार पड़ेगी, बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही है। उस घर में कुछ नहीं है, उस घर की कोई चिंता नहीं है, सबकी एक ही चिंता हो जाए, मम्मी ठीक हो जाए, और कोई टेंशन नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता लोगों को। हेल्थ बड़ी सीरियस चीज है, अनफॉर्चुनेटली लोग उसके बारे में सोचते नहीं है, लोग सोच नहीं पाते कितना इंपॉर्टेंट है। और ये बिजनेस एक वरदान की तरह आपको अच्छा सेहत देता है, अच्छा हेल्थ देता है। और उतना ही नहीं, आप अच्छे सेहत लेते हैं और लोगों को भी मदद करते हैं अच्छा सेहत पाने का, और उसके साथ एक अपॉर्चुनिटी जहां पे आप पैसे भी कमाओ, मजे भी करो, मजे भी लो, आपके साथ हमेशा आप खुश हो। हम खुश हैं, अभी कहीं पे जाएंगे, फिर अभी लंदन जाएंगे, फिर वो फुकेट जाएंगे, फिर वो बैंकॉक जाएंगे, फिर उसके बाद एम्स्टर्डम जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे, फिर A70 आ रहा है। A70 में कितने लोग हमारे साथ USA में आ रहे हैं? आ रहे हैं? आ रहे हैं? दिल से लग रहा है? मिलेंगे लास वेगास में? हाँ हाँ, सोच लीजिए जरा, मिल सकते हैं, है ना। वो एक बहुत बड़ा आउटपुट होता है, बहुत बड़ा आउटपुट होता है कि यार ये सब कुछ भी देता है ये बिजनेस, क्योंकि हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। सो सिलेबस समझिए कि प्रिंसिपल क्या है। मुझे बिलीफ है कि बिजनेस काम करता है, मुझे फेथ है कि मैं कर सकता हूँ। फिर अपना प्लान बनाया, फिर अपना कैसे क्या करूंगा बनाया, फिर अपना एक्शन शुरू किया। ये प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। देखिए हर सक्सेस में प्रिंसिपल एक ही है, अलग अलग नहीं है कोई। और कॉन्सिस्टेंटली करते रहिए, कॉन्सिस्टेंटली करते रहिए। ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया, लोग यहीं पे फंस जाते हैं। नहीं, कॉन्सिस्टेंटली हर रोज थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो अपने आप सब कुछ होता रहेगा। हम कॉन्सिस्टेंटली करते नहीं है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो हम करते हैं, नहीं अच्छा चलता है तो नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। मैं तो कह रहा हूं आप किसी भी कोई भी एजुकेशन ले लो, कोई भी जॉब कर लो, कोई भी कुछ भी कर लो जिंदगी में, लेकिन मैं आपको कंपेयर करके बता सकता हूं जो खुशी, जो मजा, जो आउटपुट ये बिजनेस देती है दुनिया में कोई भी। और ये बात बहुत लोग बोल चुके हैं, चाहे इसीलिए तो इस बिजनेस में बड़े बड़े लोग भी हैं, IAS ऑफिसर भी हैं, IIT इंजीनियर्स भी हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं नासा के। क्यों हैं? पागल नहीं है, उनको समझ में आया है कि यार इसका जो आउटपुट है वो कुछ अलग है और ये मिल सकता है जब हम ये करें, प्रिंसिपल को समझें और कंसिस्टेंटली इसको करते रहें। और हेल्थ इंडस्ट्री बहुत बड़ा हो रहा है, हेल्थ इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा, ओ माय गॉड, कोविड के बाद तो आप सोच ही नहीं सकते कितना बड़ा हो रहा है। और हम इतने बड़े इंडस्ट्री के पार्ट हैं, हमारे पास कितना बड़ा मौका है एक बहुत बड़ा बिजनेस बड़ा करने का। देखिए काम दुनिया में सब लोग करते हैं, लेकिन लोगों को परवाह नहीं होता कि मेरे काम से लोगों को क्या फर्क पड़ता है।
पैसा तो सब में आ जाता है, जो शराब बेचता है उसमें भी पैसा आता है, जो दवाई बेचता है वो भी पैसे कमाता है, हम लोग न्यूट्राइट बेचते हैं और हम भी पैसे कमाते हैं। लेकिन जब हम कुछ बेचते हैं हम इतना इंश्योर करते हैं, अपने आप को खुशी होती है कि मैंने जो भी दिया उसके लिए अच्छा है, इसलिए दिया, वो दिया उसके ज़िंदगी के लिए अच्छा है। लेकिन बाकी दुनिया में पैसे कमाते हो तो वो सोचते नहीं, हमने दे दिया उसके साथ क्या होगा, वो सिगरेट पिएगा मरेगा, मुझे क्या, मैंने तो सिगरेट बेच दिया। अच्छी बात यही है कि आप जो काम कर रहे हो उसका जो आउटपुट है वो कितना अच्छा है, हाउ गुड इट इज फॉर पीपल, कितना अच्छा है उसके लिए। ओके सो हाँ, एंड विश्वास के साथ करिए, विश्वास के साथ करिए। मेंटरशिप जैसा मैंने कही अपलाइन से, उनकी मेंटरशिप लीजिए। कोई अगर मगर नहीं, कोई अगर मगर नहीं। अगर और अजगर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों ही इंसान को निगल जाते हैं। कोई अगर मगर नहीं। किया तो हाँ ये कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, मुझे भी करना है, मैं कर सकता हूँ, अपने लिए करूंगा पहले, फिर दूसरों की मदद करूंगा। और ये करते करते आप धीरे 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 दिखिएगे, आपका बिजनेस बड़ा बनेगा। लेकिन फिर धीरे से धीरे आपसे आप आएंगे कि इस बिजनेस को क्या चाहिए, इस बिजनेस को कैरेक्टर बिल्डिंग इंसान चाहिए। मतलब क्या है कि मैं ऐसा इंसान हूँ जिस पे लोग भरोसा कर पाएं, मैं सच्चा हूँ, मैं अकाउंटेबल हूँ, मैं सीखता हूँ। ऐसा इंसान हो तो लोग मुझे फॉलो करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो लोग फॉलो नहीं करेंगे। कि दुनिया में अगर बड़ा बनना चाहता हूं तो क्या करूं फिर? बड़े बनने के लिए देखिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हम कहते हैं क्या चाहिए, कैश फ्लो चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, पैसा आते रहना चाहिए और आपकी शरीर जो तबीयत है वो ठीक रहना चाहिए, यही है। वैसे भी यहाँ पे अगर बड़ा हम करना कुछ चाहते हैं, बहुत बड़ा कुछ करना था, हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे देख के लोग आएंगे, मुझे लोग फॉलो करेंगे, मेरा एक्साइटमेंट लोग देखेंगे, मेरी खुशी देखेंगे, मैं कितना सच बोलता हूँ, कितना अकाउंटेबल हूँ, कितना टीचेबल हूँ, यही लोग देखेंगे। सो थोड़ा कैरेक्टर बिल्डिंग भी करना पड़ेगा। यही हम कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं, पूरा ध्यान हमारा बिजनेस में चला जाता है कि कितना वॉल्यूम होगा, कितना कुछ होगा, वो सब तो करेंगे, लेकिन उसके साथ ये सारी चीजें भी जरूरी है। जब होगा तभी जाके लोग मुझे फॉलो करेंगे। लोग बहुत हैं आपको फॉलो करने के लिए, यहाँ पे बैठे हर एक इंसान डायमंड जा सकता है, हर एक इंसान सबसे बड़ा बिजनेस कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही है कि मैं सोचता क्या हूं और करता क्या हूं, मैं सही सोच के काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कि अगर करूं तो नहीं होगा। देखिए हमारे बिना भी ये इंडस्ट्री बड़ा होगा, हमारे बिना भी लोग डायमंड जाएंगे, हमारे बिना भी लोग क्राउन जाएंगे, बिजनेस बड़ा होगा, लोग पैसे कमाएंगे, थिंग्स विल गो, मतलब सब कुछ सही रहेगा। लेकिन फिर मैंने क्या किया अपनी जिंदगी में, मैंने इसका क्यों फायदा नहीं लिया? इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी था, मैंने क्यों नहीं किया? सो मुझे वो करना है। और मैं ये कोविड के बाद मैं देख रहा हूँ, ये जैसे बीबीएस शुरू हो, आप चाहते हैं कि अगले बार आगे भी जाके यहाँ पे बीबीएस हो प्रयागराज में? यस ये मदद करता है आपको? यस हाँ, एक डिसीजन लेने में मदद करता है। देख के लोगों को बता रहा है ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये बड़ा बड़ा तालाब है, यहाँ पे आके आप बड़ा होने का सोच सकते हो, ये जरूरी है, यहाँ पे होगा। लेकिन आप एक्साइटमेंट रखिए। मैं वही देख रहा हूँ कि आप कितने खुश और एक्साइटेड हो कि बिजनेस तो बड़ा होगा। इसी प्रयागराज में बहुत सारे डायमंड आएंगे, बहुत सारे क्राउन आएंगे, बड़ा बिजनेस फिर से होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पछताना पड़े कि यार मैंने क्यों नहीं बढ़ा किया अपना बिजनेस, क्योंकि लोग आते जाएंगे, लोग इसको अच्छा समझते जाएंगे। हेल्थ इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, लोगों को हेल्थ के प्रोडक्ट चाहिए, लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए, लोग एक चीज में स्टक करना नहीं चाहते। और हो भी रहा है, मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन तभी हो रहा है जब हम अच्छे काम कर रहे हैं, अपने ये प्रमोशन को लेके, हो सकता है वो मॉर्निंग न्यूट्रिशन हो रहा है, कुछ भी उसको लेके जब काम कर रहे हैं तभी अच्छा काम हो रहा है। और मैं थोड़ा सा आगे जाके बोलूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि सुष्मिता आए, थोड़ा सा आप बात करें, फिर मैं बोल के खत्म करूंगा, ठीक है? आपको गर्मी लग रही है? नो सर यहाँ पे तो नहीं लग रही है, इससे काम नहीं कर रहा है क्या? नहीं, मैं देख रहा हूँ कई लड़कों भी वैसा कर रहे हैं, तो मुझे लगा कोई बात नहीं, गर्मी ठंडी का भूल जाइए, आप खाली सोचिए कि जिंदगी में कहाँ पे जानी है, अपने आप ठंड हो जाएगी। और इतनी गर्मी आप रखिए अपने अंदर कि हॉल की गर्मी कट जाएगी अपने आप, मतलब वो सोच ऐसा रखिए, है ना? वो चलता है, ऐसा बहुत गर्मी भी तो नहीं है ना। एनीवे, मैं चाहता हूँ सुष्मिता आपसे थोड़ा बात कर, फिर हम वापस आओगे। तो हियर इज सुष्मिता। थैंक यू सो मच। चलिए थोड़ा सा हेल्थ एक्सरसाइज करते हैं। और मैं ना आपको लेडीज कुछ आपको बताऊंगी, और आपको ना इधर आपको यस बोलना है, नहीं तो बोलना है मुझे, है ना? जिनको जो चाहिए, ठीक है? कितने लेडीज को डायमंड ज्वेलरी चाहिए? चिल्ला के बोलिए। गुड। कितने लेडीज को अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए? यहाँ पे किसी को कुछ नहीं चाहिए। कितने लेडीज को अपने बच्चों का हेल्थ का चिंता है, वो जो कि हेल्दी रहे बच्चे? कितने लेडीज को खुद हेल्दी रहना है? कितने लेडीज को ब्यूटीफुल रहना है? कितने लेडीज को हस्बैंड का तारीफ चाहिए? कितने लेडीज को हस्बैंड का प्यार चाहिए? कितने लेडीज को दुनिया का सारा ट्रैवल करना, फॉरेन ट्रिप जाना, ये सब चाहिए? कितने लेडीज को वो चाहिए
कि लाइफ में कुछ भी हो लेकिन पैसों की कमी ना हो। ये सब चीज़ यहाँ पे मिलता है जब हम इसके लिए ना वो सपना देखते हैं। जब हम इस बिज़नेस को स्टार्ट किए थे 25 साल पहले, मुझे सुनने को मिला था। मैं आपको पहले बता देती हूँ, हम जब इस बिज़नेस में आए, शुरुआत में मैंने बोला था कि मेरे हस्बैंड 12% में जाने के बाद मैं इस बिज़नेस में आई, उनके साथ बिज़नेस को काम करना स्टार्ट की। और सबसे मज़ेदार बात है कि जब तापस जी 12% गए थे और मैं उनके साथ ज्वाइन की बिज़नेस को, घर पे प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करती थी उससे पहले, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। और मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग और बिजनेस मीटिंग में आने के बाद मुझे लगा यही बिजनेस है जो कि मुझे वो सारा चीज़ वापस कर सकती है। मुझे रिकॉग्निशन वापस कर सकती है, मुझे नेम फेम वापस कर सकती है, मुझे खुशियाँ वापस कर सकती है, मुझे हेल्दी लाइफ वापस कर सकती है, मुझे लोगों का ढेर सारे प्यार वापस कर सकती है, मुझे रेस्पेक्ट वापस कर सकती है। ये सारी चीज़ मुझे चाहिए। आज अगर मैं बताऊं, मैं कहीं पर भी उतरती हूँ ना कहीं कुछ लेडीज आते हैं और बोलते हैं सुष्मिता पंडा हो ना, मुझे आपसे फ़ोटो लेना है, मुझे आप 2 लाइन बता दो कि मैं आपका रिकॉर्डिंग करके लूँ। लेकिन जब मैं बिज़नेस को स्टार्ट की थी ये सारी चीज़ नहीं था। तब मेरा क्राइसिस, तब मेरा स्ट्रगल चल रहा था। और मैं मज़ेदार बात जो मैंने आपको बताना चाहती हूँ, वो मज़ेदार बात ये है कि मुझे कभी भी कोई लेडी अपलाइन ने नर्चर नहीं किया है। मेरे कोई लेडी अपलाइन थे ही नहीं। मैं दूर से देखती थी बहुत सारी लेडीज़ को, बहुत सारे सक्सेसफुल लेडीज़ को, और मैं उनसे सीखती थी कि किस तरह से लेडीज़ से बात करनी चाहिए, किस तरह से मुझे सीखनी चाहिए, किस तरह से मैं अपने अंदर जो चेंजेस है उसको ला सकती हूँ। क्योंकि हम पैदाइशी सब बेस्ट नहीं होते हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें रहता है जिसको हम चेंज नहीं करेंगे तो इस बिज़नेस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात जो है इस बिज़नेस में है, हमको सीखना है कि बदलाव, एक लेडीज़ के अंदर बदलाव की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको वो बदलाव का एग्जाम्पल अगर दूं तो एक ही चीज़ बताऊंगी। हम यहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे लेडीज़ हैं। कुछ लेडीज़ होंगे जो कि कल ज्वाइन किए होंगे या दो साल पहले का बिजनेस कर रहे हैं, 2 साल तक उनका मतलब कुछ सालों से, कुछ दिनों से वो बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। कुछ लेडीज़ यहाँ पे हैं जिनका बिज़नेस बहुत अच्छा था लेकिन अब वो अच्छा नहीं है। कुछ लेडीज़ ऐसे भी हैं जिनका बिज़नेस अच्छा था और अच्छा भी चल रहा है, और कुछ लेडीज़ ऐसे भी हैं जिनका बिज़नेस अभी 100 में चल रहा है। मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ, आपका बिजनेस जहाँ पर भी है, लेकिन आपको एक ही काम करना है। आपको ना शुरुआत जैसे आपने किया था, आपको हमेशा वही काम करना चाहिए। मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी वही करती हूँ। मैं जब बिजनेस स्टार्ट की थी अपने हस्बैंड के साथ 12% में, पहले मैं 12% लेडी की तरह बिहेव नहीं की थी। मुझे लगा मैं 12% लेडी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड 12% खुद के बलबूते में जीते हैं। मुझे पहले 12% तक सीखना है। मैं आज भी सीखती हूँ एज ए 3% लेडी। मैं हमेशा अपने आप को वो बदलाव में रखती हूँ कि मुझे भी सीखना है और मुझे भी सिखाना है। जो काम मैं 3% में स्टार्ट की थी, आज भी वो काम करती हूँ, वो लेडीज़ को सिखाती हूँ, क्योंकि उन्हीं को बोला जाता है रोल मॉडल। अगर कुछ लेडीज़, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लेडीज़ का बिजनेस अच्छा चल रहा है, कुछ लेडीज़ का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ लेडीज़ का बिजनेस जब अच्छा चलता है वो थोड़ा सा मतलब उनका बिजनेस तो हो गया ना, वो अभी थोड़ा सा अपने आप को अच्छे जगह पे रख रही है कि चलो ये बिजनेस तो चल रहा है, मैं अपने आप को और क्या करना चाहिए, मुझे और क्या करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। तो वो सिचुएशन भी है। इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और या अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आपका काम रुकना नहीं चाहिए, आपका काम हमेशा रहना चाहिए। मैं कितना प्रमोट कर रही हूँ अपने लेडीज़ को, मैं अपने आप को कितना चेंज करके रोज़ ट्रेनिंग अटेंड कर रही हूँ। मुझे पता है जब हम अपने आप को बदलाव में लेते हैं इतना इजी नहीं है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप लेंगे, बेबी स्टेप लेंगे तो ये बिजनेस को करना बहुत ईजी है। क्योंकि जब हम अपने आप को बदलाव लेंगे, सबसे पहला बदलाव मैं अपने आप को जब स्टार्ट की थी, मैं आज भी वो करती हूँ, कितना अपने मोबाइल से मैं दूर रह सकती हूँ। क्योंकि ये मोबाइल एक है जो कि हमें अपने सक्सेस से हमको ब्रेक देता है, हमको सक्सेसफुल बनने नहीं देता है। क्योंकि बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे आता है और हम उसको देखते हुए एंटरटेन होते हुए तो टाइम खत्म हो गया। अब खाना बनाओ, बच्चों को खिलाओ, हस्बैंड को समझो, मतलब हस्बैंड को भी खिलाओ, घर का काम देखो, हर चीज़ को देखते हुए हमको टाइम नहीं मिलता है। और हम बोलते हैं कि टाइम नहीं मिला कल, और दुनिया में कभी भी कल नहीं आता है। आपको सोचना है जो करना है आज इससे करना है, अभी से करना है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप कपल में बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, आप ये मत सोचो
कि आपका हस्बैंड का टेम्पर के हिसाब से आप बिजनेस बिल्ड करोगे। आपके हस्बैंड का टेम्पर को छोड़ते हुए आप बिजनेस बिल्ड करो, क्योंकि हस्बैंड होते ही ऐसे कि कभी गुस्सा भी हो जाएंगे, कभी कब बरस जाएंगे और कभी प्यार भी करेंगे। तो आपका बिजनेस आपसे स्टार्ट होता है, क्योंकि आपका सपना बड़ा है। सारे घर में जो लेडीज रहते हैं उनका सपना काफ़ी बड़ा होता है। वो चाहते हैं उनके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, वो अपने बच्चों के लिए चाहते हैं अच्छा लाइफ, अच्छा ज़िंदगी। अगर उनके बच्चे छोटे हैं तो अच्छा पढ़ाई उनका चाहिए, अगर बच्चे बड़े हो गए अच्छा बहू आना चाहिए, अच्छा जमाई आना चाहिए, अच्छा फैमिली उनको मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो सपने होते हैं वो लेडीज़ का होता है। कभी जेंट्स इतना नहीं सोच पाते हैं। उनको जो अगर हम बोले तो उनको वो बोलते हैं जब होगा देखा जाएगा, इतना मत सोचो। बोलते हैं ना आप लोगों के हस्बैंड, बोलते हैं ना आपके पापा जी, बोलते हैं ना आपके भैया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका दूर का सोचना नहीं है। हम ज़्यादा सोचते हैं, हम ज़्यादा कुछ कर पाएंगे अगर उस सोच को कामयाब बनाने के लिए काम करेंगे। और थर्ड थिंग मैं बताना चाहती हूँ कि हम जब बिजनेस हमारा सो चलता है या बिजनेस हमारा खराब हो जाता है, लेडीज़ कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं, और नेगेटिव जो हो जाते हैं वो अपने हस्बैंड को भी नेगेटिव दे देते हैं, अपने आस पड़ोस को भी नेगेटिव दे देते हैं। और कभी कभी कुछ लेडीज़ नेगेटिव होते हुए वो नेगेटिव लेडी के साथ चलना स्टार्ट कर देते हैं। जो लेडी को एक दिन बोलते थे कि काफ़ी नेगेटिव है, उसी के साथ दोस्ती करने लग जाते हैं। ऐसा मत करिए। आप पहले खुद को चेंज करिए कि मुझे पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपका बिजनेस किस तरह से चल रहा है किसी को नहीं पता है। जैसे कि आप ससुराल में आने के बाद, शादी के बाद आपके ससुराल में जो भी प्रॉब्लम आता है, आप जाके अपने मैके में नहीं बताते हो। आप क्या बोलते हो? हाँ सब बढ़िया है, मेरी सास बढ़िया है, मेरी सास ससुर बढ़िया है, मेरे हस्बैंड बढ़िया है, मेरा देवर बढ़िया है, ननद बढ़िया है, बोलते हो ना आप। भले ही आपको पता है कि उनके साथ क्या, आपके साथ क्या खोट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे ही आपके बिजनेस के बारे में किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है। और हम यहाँ पे ना पॉजिटिव एफर्मेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन खुद को दे सकते हैं। सीक्रेट्स बुक्स पढ़ के उससे भी हम पॉजिटिव वाइब्रेशन ले सकते हैं। और मैक्सिमम डायमंड्स आप लेडीज़ को, सिल्वर आप लेडीज़ को, सॉरी आप एमरल्ड आप लेडीज़ को, उनको पता है कि एफर्मेशन कैसे करना है। क्या बोलते हुए हम अपना लाइफ को ठीक कर सकते हैं, क्या बोलते हुए अपना फैमिली का लाइफ को, फैमिली का बिजनेस को, हमारा बिजनेस को और हमारा ग्रुप का बिजनेस को हम ठीक कर सकते हैं। मेरा रोज़ एफर्मेशन रहता है। अभी हम कल राम जी को दर्शन करने गए थे, लेकिन सबसे पहला मेरा एफर्मेशन मेरे ग्रुप के लिए था। पता है क्यों? क्योंकि जिस दिन से मैं इस बिजनेस में आई, उस दिन से मैंने सुनने को मुझे मिला था, आज भी मेरे कान में वो गूंजता है कि ये बिजनेस मेरा बच्चा है। अगर मेरा बच्चा, मैं एक मदर हूँ, मेरा बच्चा रात के 2 बजे वो बिस्तर में सुसु कर दिया तो मैं क्या करूँगी? आपको पता है आंसर। कभी भी हम गुस्सा नहीं करते हैं, कभी उसको लेके बाहर फेंक नहीं देते हैं, कभी नहीं बोलते कि ऐसा ही करती है उसको 2 थप्पड़ लगा, ये नहीं करते। हम प्यार से कहते हैं बाबा क्या हुआ, तूने सुसु कर दिया, चलो उठो मैं साफ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, मतलब अच्छा सा बिस्तर डालती हूँ, फिर आप सो जाओगे। करते हो ना लेडीज? क्यों करते हो? क्योंकि वो आपका बच्चा है। ये बिजनेस में, अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आया है तो उस बच्चे को ख्याल रखने का काम किसका है? मेरा है। अगर मैं इस बच्चा को ख्याल रखूंगी, इस बच्चा को केयर करूंगी, इस बच्चा को प्यार करूंगी, इस बच्चे को टाइम दूंगी, तब क्या होगा? जो मेरे जो दूसरे बच्चे हैं वो बच्चे सिक्योर रहेंगे। आज मुझे अपने दोनों बेटियों के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मुझे अपनी छोटी बेटी के लिए बिल्कुल चिंता नहीं है। मुझे पता है ये बिजनेस मेरी बेटी को दुनिया का सारा खुशियाँ देगी। मुझे पता है ये बिजनेस मेरे दोनों बच्चों को वो रेस्पेक्ट देगा, वो सम्मान, वो खुशियाँ, वो हेल्दी लाइफ देगा जो कि दुनिया में किसी भी बिजनेस और किसी भी जॉब नहीं दे सकता है। आप सोचिए, मैं जो सोचती रहती हूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं थैंकफुल हूँ गॉड का कि मुझे ये बिजनेस मिला, भले ही जब भी मिला, लेकिन ये बिजनेस मिला। मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर मेरे हस्बैंड इस बिजनेस को ना करते हुए, जैसे कि मेरे पापा बोलते थे कि कोई आईएएस को, कोई ओएस को मुझे शादी कराते, अगर वो उसको शादी करा देते तो आज भले ही मेरे पास बहुत पैसा होता, 2-4 घर होता, गाड़ी होता, लेकिन उनके पास बहुत सारे डिजीज, मेरे पास बहुत सारे डिजीज होता। उनके पास लाइफस्टाइल डिजीज होता, जो कि आजकल हम उसका नाम दे दिए हैं लाइफस्टाइल। डायबिटीज ये तो सबको होता है, ब्लड प्रेशर ये तो सबको होता है, हाइपरटेंशन होता रहता है, और जॉइंट्स पेन लेडीज को, अरे भाई 40 हो गया, अभी तो हो ही जाना चाहिए। जॉइंट्स पेन, कमर टूटना, घबराहट होना, गुस्सा निकलना, हजम ना होना, इंडाइजेशन होना,
ये सारी चीज तो होता रहता है, ये तो है लाइफ, ऐसा ही लाइफ चलता है। बट ऐसा लाइफ नहीं चलता है। आज हम दोनों को देखिए, मेरे हस्बैंड, मेरे फ्रेंड लोग मुझे बताते रहते हैं, पूछते रहते हैं, भाई आप लोग तो हीरो हीरोइन हो, आप लोग तो कभी पता नहीं चलता आपकी उम्र। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि हमने एमवे बिजनेस का न्यूट्रीलाइट का 4 पिलर ऑफ सक्सेस को हमने अप्लाई किया। आप बताइए 4 पिलर ऑफ सक्सेस क्या है? नंबर 1, यूज द प्रोडक्ट्स, एडिक्वेट रेस्ट, ओके। नंबर 2, एक्सरसाइज। नंबर 3, पॉजिटिव माइंड एटीट्यूड। और नंबर 4, टेक न्यूट्रिशन। ये चारों चीज हमारे लाइफ में कितना अच्छा काम करता है। अभी आके भाई साहब बोल रहे थे एज के बारे में। रियली एज इज ए नंबर। आपको बताऊं, जिंदगी सालों से नहीं, जिंदगी सांसों से चलता है। मेरे पास हमारे ग्रुप में बहुत सारे, मैं वो करती हूँ, ग्रुप एक्सरसाइज करती हूँ, ग्रुप एक्टिविटीज करती हूँ। ग्रुप का लेडीज लोगों को लेके मैं बहुत सारे एक्टिविटीज जो करती हूँ, उसमें मेरा जो जो रहता है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। वो होता है कि जॉइंट पेन का एक्सरसाइज, जॉइंट पेन का कम्युनिटी, जिन लोगों का जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है उनका कम्युनिटी, जिनको लेके, जिनका ब्लड प्रेशर है, मैं तो चुटकी में लेडीज़ का ब्लड प्रेशर बंद करती हूँ, क्योंकि कुछ न्यूट्रीलाइट्स उनको खिलाती हूँ, कुछ हेल्दी एक्सरसाइज कराती हूँ, कुछ प्राणायाम करती हूँ, उनका ब्लड प्रेशर का टैबलेट भी बंद हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन, गट्स प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें ऐसा रहता है जो कि मैं चुटकी में ठीक करती हूँ और लेडीज़ को वो बताती रहती हूँ। अब कितना वो सब एक्टिविटीज़ करते हो, कितना प्रोडक्ट ट्रेनिंग का प्रमोट करते हो, वो सब डिपेंड करता है कि मेरा बिजनेस स्मूथली किस तरह से चलेगा। अगर मैं ये सारे काम नहीं कर रही हूँ और सोचती रहती हूँ कि मेरा बिजनेस तो चलता नहीं, तब तो अच्छा था, अब तो कोई एक्साइटेड नहीं है, मैं अगर रोल मॉडल हूँ, मुझे वो सब काम करना है, वो सब काम को जारी रखना है, तब जाके एक एक करके मैं क्राउन एम्बेसडर तक पहुंच सकती हूँ। मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी है या नहीं है अपने ग्रुप को संभालने के लिए, मेरे अंदर वो एक्टिविटीज़ करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ कभी कभी आपको बताएंगे कि मुझे कोई डिजीज़ नहीं है, आप देखो उनका एनर्जी लेवल नहीं है, इसका मतलब है उनके अंदर बहुत सारे डिजीज़ हैं। कभी कभी लेडीज आपको बताएंगे मैं तो अपनी स्किन में कुछ नहीं लगाती हूँ, मेरा स्किन ऐसा ही है, लेकिन उनका स्किन का एजिंग साइंस स्टार्ट हो चुका है। वो नॉलेज मैं ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं नॉलेज लूँगी वैसे वैसे मेरे अंदर वो नेगेटिविटी जाएगा और मेरे बिजनेस बढ़ेगा। मैं बस लेडीज़ को इतना बताना चाहती हूँ, हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी ढूंढिए, हमेशा अपने आप को रेक्टिफाई करना स्टार्ट करिए कि मेरे अंदर क्या खोट है, किसको मैं चेंज कर सकती हूँ, किस तरह से इस बिजनेस को बना सकती हूँ। फाइनली एक ही चीज़, खुद को आशीर्वाद देते हुए मैं तापस जी को माइक देने वाली हूँ। लेडीज़ सबसे पहले अपने सिर पे हाथ रखिए और अपने आईज को क्लोज करिए और बोलिए, थैंक यू गॉड, मैं परमानेंटली ट्रूली सुपर हेल्दी हूँ। सुनाई नहीं दिया मुझे? थैंक यू गॉड, मैं परमानेंटली ट्रूली सुपर हैप्पी हूँ। थैंक यू गॉड, मैं परमानेंटली ट्रूली सुपर पॉजिटिव हूँ। थैंक यू गॉड, मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, मैं सारा काम बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अपने ग्रुप को अच्छे से हैंडल कर पा रही हूँ और मेरे ग्रुप मेरे साथ इस बिजनेस को करते हुए बहुत आगे जा रहे हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओवर टू माय हस्बैंड। थैंक यू। मैं खत्म करूँगा, लास्ट में 2-4 लाइन बता दीजिए क्योंकि टाइम इज ऑलरेडी आप। मैं खाली ये कहूँगा, पूरी आपको हमने बताया, आप सब कुछ तो नहीं बता पाए हम लोग, लेकिन इतना बताया कि हम कैसे आए, कोई प्लानिंग नहीं थी, हमने गलती किया, हम फेल हुए, हम हुए। लेकिन अच्छी बात क्या है, हमको क्या सीखने को मिला कि किसी भी चीज़ में अगर आप कोई चीज़ अगर अच्छी हो, उस चीज़ में अगर जो करना चाहिए आप करते जा रहे हो, एक्साइटमेंट के साथ, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ और खुशी के साथ करते रहो, तो आज नहीं तो कल पहुँच ही जाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं। और जितने काम देखिए, अपने आप को अपने पहले ठीक करिए, क्योंकि आप रहें, कहते हैं ना कि शाख रही तो फूल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे। अच्छा, अगर आज के दिन बुरे हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। लेकिन मैं सही हूं कि नहीं सही हूं इंपॉर्टेंट है, और वो सही रहने के लिए इस बिजनेस को समझना पड़ेगा, इसको जो भी हो मॉडल को समझना पड़ेगा, इसकी सिलेबस को समझना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। और कंपनी नई नई चीजों को लेके आ रही है, इंडस्ट्री बड़ा हो रहा है, तो मैं हो जाएगा, मेरे साथ हो जाएगा बिल्कुल। आप सब लोग प्रोटीन यूज करते हैं, मैं देखता हूं आप जवाब नहीं दे रहे हो सकता है आप अंदर कह रहे हो हाँ, पर ठीक है। आप लोग सारे प्रोडक्ट यूज करते हो, आप यस, सारी चीजें यस, प्रोटीन पीते हो? हाँ, प्रोटीन जितना चाहिए वो बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, हमारे युग में प्रोटीन मिला है, खूब दवा के पी। जितने पिएंगे उतने हेल्दी रहेंगे।
प्रोडक्ट यूज करते रहिए और अच्छी चीजें बांटते रहिए। अपनी सेहत, अपने परिवार को सही करते ठीक करते रहिए, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, फाइनेंशियल भी ठीक रहेंगे। अपने कहना जैसे एक मेंटर, आपके जो भी किसी को भी मेंटर पकड़ लीजिए, क्योंकि इंसान की जिंदगी में कृष्ण की तरह है कि मेंटर का होना बड़ा जरूरी है। भले ही वो उसके लिए युद्ध ना लड़े, लेकिन उसको बता सके कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए एक मेंटर की जरूरत बहुत ज्यादा है। जो भी आपके मेंटर है उनको सुनिए, उनकी बातों को फॉलो करिए और काम करते रहिए कंसिस्टेंटली। खुद अच्छा सोचिए, कुछ अच्छा बांटिए, अपने लिए अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, काम करते रहिए। आपके पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप क्या देख पा रहे हो इंपॉर्टेंट है, जो आप देख पा रहे हो वही दिखाओगे आप। तो आप देखो कि मैं क्या देख पा रहा हूं, मैंने जो देखा मैं वही दिखा पा रहा हूं। मैं जो कई बार हम देख नहीं पा रहे लेकिन लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। लोगों को आप वही दिखाओगे जो आप देख पा रहे हो, लेकिन अगर आप ही नहीं देख पा रहे हो तो फिर लोगों को क्या दिखाना चाहते हो आप। मैं क्या देख रहा हूं, अपनी जिंदगी यहाँ पे देख रहा हूं कि क्या हो सकता है, क्या कर सकता हूं मैं, कितनी अच्छी जिंदगी हो सकती है। वरना बाकी जिंदगियां जैसे होती हैं आपको पता है, लेकिन यहाँ पे जिंदगी देखिए, कुलिंज आए थे अभी कई लोग, अभी देखिए जाइए 80 साल में 85 ईयर्स में लोग कूदते हैं, मजा लेते हैं, मजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने लिए बहुत अच्छा सोचा, जो देख पाए वो दूसरों को दिखाया, अपनी जिंदगी ठीक किया और बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी ठीक की। यही हमको करना है, हमें और कोई अलग काम नहीं करना है। हमें सेहतमंद रहना है, हमें पैसे कमाना है, हमारी जिंदगी अच्छी हमें चाहिए, हमें रिलेशनशिप चाहिए, वो सब कुछ मिल जाएगा, वो बोनस में मिल जाएगा। ये मैं करूं तो वो बोनस में मिल जाएगा, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर सकते हैं हम लोग। यस एक चीज की कमी है, एक्साइटेड रह सकते हैं। यस यहां से निकलने के बाद, अच्छा हॉल में यहां से जाने के बाद हो सकता है 5-10% का एक्साइटमेंट आपको आया हो आज आने के बाद, क्योंकि माहौल ही ऐसा है, ये वाइब्रेशन ही ऐसा है, तो आपको लगे। लेकिन इसके बाद फिर आपको कौन मोटिवेट करेगा? अप्लाई अगर अगले 2 महीने सेमिनार नहीं हुआ तो फिर कौन मोटिवेट करेगा आपको? तो जरूरी क्या है कि मैं अपने आप को मोटिवेट करता रहूं। मेरी जिंदगी में मेरा जो गोल है वही मेरा मोटिवेशन का रीजन है। हमको कौन मोटिवेट करता है? हमारा तो अप्लायंस भी नहीं है कोई ऐसा जो हमारे लिए काम करे। पहले से ही हमने खुद ही बिजनेस ज्वाइन किया था, खुद ही प्लान दिखाना सिखाया। किसी भी अपलाइन ने हमारे लिए एक भी प्लान नहीं दिखाया, एक भी प्लान नहीं दिखाया, एक भी फॉलो अप नहीं किया, हमारे लिए एक भी मीटिंग नहीं की, कुछ नहीं। हमने पढ़ा, हमने सीखा, डे 1 से हमने अपना खुद का बिजनेस बिल्ड किया, खुद का बिजनेस बिल्ड किया और आज भी वही कर रहे हैं। और कितना अच्छा बिजनेस बन रहा है, कितना मतलब जितना पैसा नहीं सोचा था उतना पैसा आ गए। अभी उस पर मन नहीं जा रहा है, गाड़ी खरीदी, वो सब कुछ किया, लेकिन खुश हैं, वो इंपॉर्टेंट है। खुश रहना चाहते हैं आप लोग? यस या खाली पैसा कमाना चाहते हैं? नो खुश रहना चाहते हैं। यहाँ पे पैसे आएंगे, लेकिन इस यहाँ का जो पैसा है वो खुशी के साथ कॉम्बो पैक बन के आता है, खाली पैसा नहीं आता है। खुशी के साथ पैसा आएगा और बहुत सारे लोगों को हम खुशी दे सकते हैं। करते रहिए, बहुत बड़ा बनने वाला है इंडस्ट्री, बहुत बड़ा बनने वाला है बिजनेस। मैं अगर सही काम कर रहा हूँ, सही चीज कर रहा हूँ, तो आगे जाके जब सेमिनार होगा और थोड़ा एक्साइटेड हो जाएंगे, तब अगले साल आपका पिन और भी चेंज हो जाएगा और A70 में हम सब लोग वहां पे जाएंगे डायमंड बन के। सच में बोलिए, मुझे खुश करने के लिए नहीं, कितने लोग चाहते हैं कि आगे जाके मैं भी डायमंड बनूंगा? यस हाँ, अभी तो क्राउन मैं सोच रहा था नहीं है, बनेंगे इतने लोग, क्राउन मन करता है। यस आपने तो दोनों हाथ उठाए, बढ़िया है। अगर मुझे लगता है कि मैं डायमंड बनूंगा तो एक दिन बनूंगा नहीं ना, वो डेट दूंगा कि कब बनूंगा। मैं एक ना एक दिन डायमंड ना वो नहीं, कब बनूंगा उसका डेट दूंगा, उसके लिए काम करूंगा, उसके लिए काम करूंगा कि मैं बन सकता हूं। और मैं डायमंड कब बनूंगा इस बिजनेस में? जब मैं 6 परिवार को बहुत कुछ सिखाऊंगा, उनकी जिंदगी में बदलाव लाऊंगा और वो 6 परिवार कुछ और लोगों को टच करेंगे, तो मैं अपना, यही हमने किया, यही आपके डायमंड्स ने किया, कुछ और अलग से नहीं किया। अपने आप को समझिए, ज्यादातर जो कर रहे हैं उसको देखिए, क्या सोच रहे हैं उसको देखिए और ये सोचिए कि बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। दुखियों के साथ मत रहिए, नहीं अभी तो ये ना फिर फंस जाएंगे आप। बहुत बड़ा होने वाला है बिजनेस, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ज्यादा पैसे भी आप कमाएंगे, बहुत खुशी भी मिलेगी। और मैं ये गारंटी देता हूं, अगर 5 साल के बाद फिर से हम आए यहाँ पे, तो कई लोगों को लगेगा तब जितना मैं हेल्दी था उससे ज्यादा हेल्दी हो गया हूँ आज। ये चेंज आएगा, यही बिजनेस का देन है। बस यही कहेंगे, करते रहिए, एक्साइटेड होते रहिए, थोड़ा खड़े हो जाइए, क्योंकि इतने देर से बैठ के आप सुन रहे हैं, ताली भी मार रहे हैं, तो थोड़ा जाते हुए थोड़ा एक्साइटमेंट लेके थोड़ा करके जाते हैं तो अच्छा है ना। हाँ, वो हम लोग चिल्लाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्या करें। और जब हम कुछ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं ना, पहले हम अपने आप को बोलते हैं कि मैंने अपने आप से बोला, फिर दूसरे को बोला, है ना। अगर आप लास वेगास में मिलेंगे, यस सोचिए जरा, इतने लोग लास वेगास में मिलेंगे
तो क्या हल करेंगे हम उस एरिया का? ये खाली प्रयागराज से हैं, बाकी भी हैं। तो फिर ट्रम्प कहेगा हम जा रहे हैं, तुम ही रहो। है ना? हमने सोचा तुम डेलीगेट आए हो, हमें लगता है इस कंट्री को कब्जा करने आए हो, क्योंकि अगर प्रयागराज से इतने हैं तो बाकी मैं सोच रहा हूं इंडिया में से कितने हैं, और मजा आता है वहां पे। जाएंगे? Yes! एक एक दिन सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। जो भी सीखा है, जो भी हमने कहा, जो भी आपके अपलाइन ने कहा, जो भी सिस्टम ये गुरुकुल कहती है, जो भी लीडर्स कहते हैं, जो भी प्रमोशन कहता है, वो सब कुछ हमें करना है और वो करके डायमंड जाना है। देखो, डायमंड जाऊंगा कहना आसान है, हमारे लिए भी नहीं था आसान, बोल रहे थे हम लोग, लेकिन हम ये सोच भी रहे थे कि डायमंड जाएंगे। लेकिन डायमंड जाने के बाद जो जिंदगी मिली, हमें लगा कि यार ये तो हमने सोचा भी नहीं था। और आप जब तक आप इस बिजनेस में डायमंड नहीं गए, तब तक आपको बिजनेस का कुछ पता ही नहीं है। ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, कुछ पता ही नहीं है। जाइए, और डायमंड जाने के बाद जो सब लीडर्स बोलते हैं, जो हमने बोला, अगर वो सब कुछ आपको नहीं मिला तो आप डायमंड से भी छोड़ दिए, मैं मना नहीं करूंगा। आप बोल रहे हैं छोड़ू क्यों, डायमंड में तो सब कुछ मिलेगा, मतलब पता है ना। हाँ तो फिर करिए ना फिर डायमंड। तो बोलिए अपने आप से, क्या मैं डायमंड? I'm a diamond! 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 I know I'm a diamond! I know I'm a I'm diamond! sure I'm a diamond! I sure I I'm a can go diamond. diamond! I come to honor. Lot of people from Prayagraj can go diamond. हम डायमंड जा सकते हैं, Yes. हमें कोई कमी नहीं है। हमें कोई हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, हम प्रोडक्ट हम यूज करेंगे। सीखेंगे, हम सीखेंगे। हाँ, but देखिए जब आप बोल रहे हैं ना, मुझे नहीं बोल रहे हैं, आप अपने आप से बोल रहे हैं। आपका दिमाग प्रोग्राम हो रहा है कि बेटा तू जा रहा है डायमंड, तू जा रहा है डायमंड, तू जा रहा है। वो प्रोग्राम करना जरूरी होता है। नहीं करते, जेंट्स नहीं करते, लेडीज भी बहुत कम करते हैं, यहाँ पे करते हैं थोड़ा बहुत। लेडीज तो घर में नहीं करती हैं, नहीं ये कराती है वो फोन पे। बोलो, फोन पे बोलो, आई एम डायमंड। हाँ भाभी आई एम डायमंड। नहीं ऐसा नहीं, आई एम डायमंड बोलो। हाँ भाभी आई एम डायमंड। वो बोलना जरूरी होता है अपने आप को। आई एम डायमंड, I'm a diamond! आई एम डायमंड, I'm a diamond! आई एम डायमंड, I'm a आई diamond! एम डायमंड, I'm a आई एम diamond! श्योर आई एम डायमंड। I'm sure I'm My a diamond. last choice is going diamond. My last choice is going I diamond. will go diamond. I will am go a diamond. I'm a diamond. मैं डायमंड जाऊंगा। मैं डायमंड जाऊंगा। कोई नहीं गया तो मैं जाऊंगा। कोई नहीं गया तो मैं जाऊंगा। 110%. 110%. No doubt. No doubt. Full stop. Full stop. Thank you very much. Thanks. Thank you very much and good night. अभी अभी आप लोग अपने स्थान बैठे रहिए, बस 2 मिनट। हमारे डायमंड की टॉक शुरू हो गई, खत्म जरूर हुई है, बट अभी क्विज कंटेस्ट होगा। हम लोग यहाँ से नाम पुकारेंगे, जो विनर होंगे यहाँ पर आएंगे। हाँ, आप कोई 3 निकाल दें। 26-25 करुणा चतुर्वेदी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। करुणा चतुर्वेदी, एडीए नंबर है 75379117। हो सकता है 2 नाम हो किसी के, तो ये एडीए नंबर मिलान कर लेंगे। कुछ निशी, निशी कोई है यहाँ पे? एक लेशन है आप लोगों के लिए। जब आप टिकट पीछे लिख के आप जब डालते हो ना, अगली बार किसी भी फंक्शन में अपना एडीए नंबर, मोबाइल नंबर और नाम पूरा लिखिए, तो ही तो पता लगेगा। किसी ने खाली बोल दिया है बोलू, निक्कू, नंबर का पता नहीं, फोन नंबर आधा है, वो कैसे पता लगे उससे? ये मिल गया?
चलिए ये तीनों कर दीजिए। हाँ जी, शिवानी, एडीए नंबर 12970721। नेक्स्ट, प्लीज स्टेज पर आ जाएं अगर शिवानी है यहाँ पर तो। अच्छा। नेक्स्ट, यश शालिनी, यश सलानी, एरिया नंबर 12970721। अगेन मैं रिपीट करता हूं, एरिया नंबर 12970721, यस सैलानी। अरे ओके। नेक्स्ट, पद्मा राज, एरिया नंबर 399522। कोई है? मैंने शुरू में बोला था रुके रहिएगा, आपके लिफाफा साथ कहीं चला जाएगा। नहीं, शिवनाथ तिवारी 90736466, एरिया नंबर। शिवनाथ संयुक्त तिवारी है? आ जाइए। एंड शिवानी, हाँ, आप लोगों से एक दो लाइन में आज का जो सेमिनार सुना सर का, इसमें कोई दो लाइन बताइए, क्या सीखा, क्या अच्छा लगा? आज का जो सेमिनार था इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी, बट एक लाइन, जिद नहीं छोड़नी है, जिद को अपनी बरकरार रखना है, बिजनेस तो होगा। जो कंपनी का जो फिलोसफिकल एक नारा है कि हेल्पिंग लाइफ बेटर, हेल्पिंग पीपल बेटर एंड हेल्दियर लाइफ्स, उसी पे काम कर रहे हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। और आज का सर का जो ये सेमिनार था बहुत ही